राजू के दिन की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा से होता था। वो रोज सुबह नहा धोकर मंदिर जरूर जाता। हे गणपति बप्पा, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे अपने चरणों में स्थान देना। पूजा करने के बाद राजू अपने घर आ गया। जल्दी से खाना दे दो, मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। ये लीजिए जी, आज डब्बे में एक ही रोटी रखी है, घर में आटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, आज मालिक सभी मजदूरों को सैलरी देंगे। मैं शाम को आते समय घर के लिए राशन लेता आऊँगा। गणपति बप्पा की कृपा रही तो बहुत जल्द ही मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजू एक फैक्ट्री में मजदूर है। उसे महीने के 5,000 तनख्वाह मिलते हैं। इतने कम पैसों में दोनों पति पत्नी का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। लेकिन राजू को पूरा विश्वास था कि गणपति बप्पा की कृपा से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राजू खाने का डब्बा लेके फैक्ट्री चला गया, लेकिन उस दिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सब मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक से शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। भागो, फैक्ट्री में आज आग लग गई है। अरे भागो भागो, अरे कोई बचाओ, ये तो मेरी जान ले लेगा। आग बुझाने के लिए जब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी आई तब तक बहुत देर हो गई थी। सब कुछ जल चुका था, लेकिन सारे मजदूर बच निकले थे। थोड़ी देर बाद राजू घर लौट आया था। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने सैलरी दे दी क्या? राजू ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या हुआ जी? सब कुछ खत्म हो गया। न जाने ये कैसा साल है, इसकी शुरुआत ऐसी है तो न जाने आगे क्या क्या होगा। लेकिन हुआ क्या है? आज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई। ये तो गणपति बप्पा की कृपा है कि मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सुहाग की रक्षा की। लेकिन अब आप क्या करेंगे जी? अब तो काम भी छूट गया। आज सैलरी भी मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका है। तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे सिर पर बप्पा का हाथ है। उनके होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनके घर पर मोहल्ले का एक लड़का आया। अरे सोहन, कैसे आना हुआ? चाचा, आज शाम हमारे मोहल्ले में गणपति बप्पा का पाठ हो रहा है। आप चाची को लेके जरूर आना। पाठ के बाद भंडारा भी होगा। ठीक है सोहन, मैं और तुम्हारी चाची जरूर आएंगे। सोहन वहां से चला गया। देखा, मैं कहता था ना कि बप्पा के रहते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। बप्पा ने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है। थोड़ी देर बाद दोनों पूजा में जाते हैं। वहां भंडारे में पेट भर के खाना खाया। घर आने के बाद सुनीता ने कहा, सुनो जी, आज रात का तो गुजारा हो गया, लेकिन कल क्या करेंगे? कल मैं काम की तलाश में निकलूंगा और बप्पा की कृपा से मुझे कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। दूसरे दिन राजू नहा धो के मंदिर गया और वहां उसने गणपति बप्पा की पूजा की। हे बप्पा, मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा चिंता है। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब तुम जिस हाल में रखोगे मैं रह लूँगा। लेकिन सुनीता, उसे मैं क्या जवाब दूँगा? वो इंतज़ार कर रही है कि आज शाम जब मैं घर लौटूं तो खाने के सामान के साथ लौटूं। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम अपने इस भक्त को निराश नहीं करोगे। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? जवाब दो, चुप क्यों हो? पूजा के बाद राजू काम की तलाश में निकल पड़ा। वो काफी देर तक काम की तलाश कर रहा था कि कहीं कोई मजदूरी का काम मिल जाए, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। शाम होने वाली थी। राजू काफी चिंता में पड़ गया। हे गणपति बप्पा, अब सुनीता को क्या जवाब दूंगा? उसी समय राजू को किसी ने आवाज दी। अरे सुनो, इधर आओ। राजू ने देखा तो एक सेठ उसे आवाज दे रहा था। कहिए मालिक, क्या बात है?
बहुत देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ वहाँ आसपास मंडरा रहे हो, क्या बात है? मालिक, काम की तलाश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। घर में कुछ खाने को नहीं है मालिक। मेरी दुकान पे साफ सफाई का काम करोगे? जी मालिक, जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। सेठ राजू को अपनी दुकान पर ले गया। सेठ की दुकान बहुत बड़ी थी। यही दुकान है, रोज सुबह इस दुकान की साफ सफाई हो जानी चाहिए। ठीक है मालिक, हो जाएगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपये दूंगा। 2000 रुपये राजू के लिए बहुत कम थे, लेकिन राजू ने सोचा कुछ नहीं करने से बेहतर है कि यही काम कर लिया जाए। उस दिन राजू घर लौटा तो उसने सुनीता को सारी बात बताई। ये तो बहुत कम रुपये हैं और सेठ तो अब अगले महीने ही आपकी तनख्वाह देंगे। पूरा महीना हम कैसे गुजारेंगे? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुनीता, ये साल हमारी बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। हम किसी तरह से ये साल गुजार लेंगे, लेकिन तुम देखना, आने वाला नया साल हमारा बहुत अच्छा होगा। नए साल में स्वयं गणपति बप्पा हमसे मिलने धरती पर आएंगे। राजू और सुनीता पानी पी के सो जाते हैं। राजू चाहे कितनी भी परेशानी में होता, वो गणपति बप्पा की पूजा करना नहीं भूलता। अगले दिन सुबह सुबह वो गणपति बप्पा की पूजा करके सेठ की दुकान पर पहुंचा और दुकान की साफ सफाई करने लगा। सेठ की दुकान बहुत बड़ी थी। उसकी सफाई करके राजू बहुत थक गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ग्राहक आते ही होंगे। बस हो गया मालिक, दुकान का कोना कोना साफ कर दिया है मैंने। राजू हर थोड़ी थोड़ी देर में दुकान और दुकान में रखे सामान की सफाई करता। शाम को घर लौटने का वक्त आया। मालिक, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा अनाज मिल जाता तो आप मेरी सैलरी से काट लेना मालिक। ठीक है, दे देता हूँ। सेठ ने राजू को थोड़ा चावल दाल दे दिया, लेकिन उस दाल चावल में कीड़े लगे हुए थे, जिसे सेठ ने कचरे में फेंकने के लिए रखा था। मजबूर राजू उसे लेकर घर आ गया। ये कैसा दाल चावल लेकर आए हो? इसे खाकर तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर गणपति बप्पा को यही मंजूर है तो यही सही, तुम इसे ही बना लो। सुनीता ने दाल और चावल बनाया और दोनों ने उसे खा लिया। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया और अगला महीना आ गया। राजू इस इंतजार में था कि सेठ जी उसे आज सैलरी देंगे, लेकिन शाम हो गई। सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया। राजू ने सेठ से कहा, सेठ जी, आज तनख्वाह मिल जाती तो। तुझे तनख्वाह की बड़ी जल्दी पड़ी है, रुक जा, देता हूँ। सेठ ने राजू को 1000 रुपया दिया। सेठ जी, ये तो बहुत कम रुपये हैं। तुझे कुछ याद भी रहता है? तू जो उधार पे राशन लिख के गया था, मैंने उसके पैसे काट लिए हैं। राजू समझ गया कि सेठ ने बहुत ज्यादा पैसे काट लिए हैं, लेकिन सब कुछ जान के भी उसे बप्पा की मर्जी समझकर चुप हो गया। राजू ने घर आके वो पैसे सुनीता को दिए और सारी बात बताई। हे भगवान, कहाँ है आपके गणपति बप्पा? अपने भक्त के साथ अन्याय वो कैसे सहन कर सकते हैं? सुनीता, गणपति बप्पा हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम क्यों परेशान होती हो? धीरे धीरे समय बीत गया और 1 साल भी बीतने वाला था। सुनीता, कल नया साल का पहला दिन है। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी करो। आप दिन में सपने देखना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर बप्पा हम पर इतनी ही कृपा करते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इधर कैलाश पर्वत पर हे प्रभु, राजू आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पूरी धरती नए साल के उत्सव की तैयारी कर रहा है, वहीं राजू आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, राजू के प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। आने वाला नया साल उसके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। उस रात राजू ने खाना भी नहीं खाया और लगातार गणपति बप्पा के नाम का जाप कर रहा था। तभी राजू को किसी की आवाज सुनाई दी। आंखें खोलो राजू। राजू ने आंखें खोली तो गणपति बप्पा खड़े थे। राजू और सुनीता ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। आप मुझसे मिलने धरती पर आ गए, मैं धन्य हो गया प्रभु। राजू, आने वाला नया साल तुम्हारे
और सुनीता के लिए मंगलकारी होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। गणपति बप्पा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुनीता, बप्पा ने हमें स्वयं धरती पे आके आशीर्वाद दिया है। हमारा आने वाला साल सच में बहुत अच्छा होने वाला है। सच में आज बहुत अच्छा दिन है। आज साल का पहला दिन था। राजू के घर उसका दोस्त उमेश आता है। अरे राजू, जल्दी चल। फैक्ट्री के मालिक ने सब मजदूरों को बुलवाया है। फैक्ट्री का नए सिरे से शुरुआत हो रहा है। उन्होंने फैक्ट्री के पुराने मजदूरों को फिर से काम पे बुलाया है। मालिक आज हमें हमारी बकाया तनख्वाह भी देंगे। राजू ने हाथ जोड़ के गणपति बप्पा का नाम लिया और काम पे निकल पड़ा।